Welcome to Success Plus Academy. This is Shinam Kataria. रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा आने वाले कुछ समय के बाद भारत में टोल प्लाजा का सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसकी जगह पे कैमरास का यूज किया जाएगा। कौन सी कैमरास का यूज होगा, ये सारी न्यूज क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आप सभी को समझाने वाली हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने सक्सेस प्लस अकेडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया, जल्दी से जाकर डाउनलोड करो। वहाँ पे आपको कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए ये सारी न्यूज़ है क्या। अब आप ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में टोल प्लाजा, टोल बूथ आते हैं, वहाँ पे आप टोल टैक्स देते हैं। पहले क्या होता था, ये काम मैनुअली होता था, बट 2021 से भारत सरकार ने मैंडेटरी कर दिया फास्टैग को। जब से फास्टैग आया है आपका समय कम लगता है, पहले से तो कम लगता है। फास्टैग में भी अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसलिए भारत सरकार कैमरास को शिफ्ट हो रही है। कौन सी प्रॉब्लम है फास्टैग के साथ और कौन सी प्रॉब्लम कैमरास को यूज करने के बाद भी आएंगी, ये सब कुछ मैं आपको डिस्कस करूंगी। अब यहाँ पे देखिए 97% हमारे इंडिया में अब जो टोल टैक्स कटता है, 97% लोग फास्टैग का यूज करने लग गए हैं, क्योंकि भारत सरकार ने फरवरी 2021 में इसे मैंडेटरी कर दिया था। अब 3% लोग फास्टैग का यूज अभी भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें डबल टोल टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे आप सारी न्यूज देखिए। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने प्लान किया है कि टोल प्लाजा को रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे कैमरास का यूज किया जाएगा। कौन से कैमरास का यूज किया जाएगा? ANPR कैमरास, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर। ये क्या होगा ना, अगर ये स्कीम चल जाती है, भारत सरकार इसे लागू कर देती है, अब आप ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा, रास्ते में मान लो 3 आ रहे हैं, आप जिस भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, 3 जगह मान लो आप रुक रहे हो, वहां पे क्या होगा, कैमरास इंस्टॉल होंगे। वो कैमरास क्या करेंगे, आपकी जो व्हीकल्स की नंबर प्लेट है उसे रीड कर लेंगे और आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा कट जाएगा। ये वाला सारा सिस्टम है। बाकी मैंने अभी आपको ये बताया था कि फास्टैग का यूज हमारे भारत में 97% लोगों के द्वारा किया जाता है। 3% लोग अभी भी नहीं करते हैं, तो वो डबल डबल टैक्स देते हैं, जिसमें उनका ही नुकसान होता है। तो फास्टैग से आगे से टाइम बड़ा ज़्यादा कम हुआ है, बट फास्टैग में भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। इसलिए भारत सरकार चाहती है कि जो फास्टैग में अभी भी इश्यूज जो रिजोल्व नहीं हो पाए हैं, तो वो ANPR कैमरास का यूज करे। बट ANPR कैमरास भी इतना ज़्यादा वो नहीं रहने वाला है, इसमें भी बहुत सारी इसमें भी बहुत सारी भारत सरकार को प्रॉब्लम्स आएंगी। इन्हें सेट करने के लिए पैसा चाहिए होगा, और भी चीज़ें हैं जो मैंने आगे लिख रखी हैं, मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे फास्टैग के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, ट्रैवल करते होंगे, फास्टैग का यूज़ करते होंगे, उन्हें ये सब पता होगा। मान लो आप एक लाइन में खड़े हो, वहाँ पे फास्टैग का भी आप यूज़ कर रहे हो। कई बार क्या होता है ना, आपके आगे या पीछे वाली जो गाड़ी होती है, जो व्हीकल होता है, उनका क्या होता है, लो बैलेंस होता है। तो लो बैलेंस होता है, उससे क्या होता है ना, टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है। अगर मान लो इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज आ गया, फास्टैग के जरिए चाहे आप कर रहे हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज आ गया, उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर लो बैलेंस है तो जल्दी से रिचार्ज नहीं हो पाएगा। कई बार क्या होता है ना, जो RFID नंबर होता है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर होता है, जिसे फास्टैग के जरिए जो यूज किया जाता है, उसमें भी क्या होता है ना, वियर एंड टीयर हो जाता है। कई बार वो नंबर जो है वो भी गायब हो जाता है। और कई बार यूजर्स के द्वारा फास्टैग को फिक्स नहीं किया जाता, इम्प्रॉपर तरीके से रखा जाता है, उसमें भी टाइम लग जाता है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो फास्टैग के साथ देखने को मिलते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, अगर भारत सरकार ANPR कैमरास का यूज करेगी तो उससे क्या होगा, जो ये सारी की सारी जितनी भी नंबर प्लेट्स होंगी हर व्हीकल पे, सबको ये ट्रैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या है ना, एक मिनट मैं इसे रिमूव कर लूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे क्या है ना, देखिए भारत सरकार ना 2019 में एक रूल लेकर आई थी। उसने ये बोला था, अब कोई भी बंदा व्हीकल खरीदेगा तो उसे कंपनी फिटेड नंबर प्लेट्स लेनी होगी। पहले क्या होता था, हम अपनी मर्जी से कोई भी नंबर प्लेट ले लेते थे, बट 2019 में भारत सरकार ने मैंडेटरी कर दिया, अब आप व्हीकल खरीदोगे तो आपको कंपनी फिटेड नंबर प्लेट्स लेना पड़ेगा। तो ये अगर ANPR कैमरास लगते हैं तो ये इस वाले नंबर प्लेट्स को तो ट्रैक कर लेंगे, जो पुरानी है उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो भारत सरकार ने ये बोला है, अगर हम ये स्कीम ले आते हैं ANPR कैमरास वाली, तो हम जिनके पास पुरानी प्लेट्स हैं, उन्हें कुछ टाइम पीरियड में उसको चेंज करवाना होगा और कंपनी फिटेड नंबर प्लेट्स उनको लेनी होगी। ये सोचा गया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, गडकरी सेड दैट द गवर्नमेंट मेड ए रूल इन 2019 दैट ऑल द कार्स विल हैव कंपनी फिटेड नंबर प्लेट्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर भारत सरकार ANPR कैमरास का यूज करती है तो उसमें भी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताई कि अगर मान लो जो पुरानी नंबर प्लेट्स होंगी उसे तो ये ट्रैक नहीं कर पाएगा, तो उसका क्या किया जाएगा, भारत सरकार टाइम देगी। अगर मान लो मेरे पास कोई गाड़ी है, उसका जो नंबर प्लेट है वो 2019 में आया था ना, कंपनी फिटेड नंबर प्लेट्स होना चाहिए, मेरी गाड़ी उससे पहले की है, 2016 की है, 17 की है, तो मेरे पास तो पुरानी प्लेट है ना, पुरानी नंबर प्लेट है, तो मुझे भी अब क्या करना पड़ेगा, नई कंपनी फिटेड नंबर प्लेट को बनवाना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक टाइम पीरियड दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, ये चीज है। ओके, द गवर्नमेंट प्लान्स टू कम अप विद ए स्कीम टू रिप्लेस ओल्डर नंबर प्लेट्स इन द प्रोसेस। अब एक चीज और है, ANPR कैमरा में पता है क्या दिक्कत आएगी। अब देखिए नंबर प्लेट्स में कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, एक तो अपने बात करें डिजिट लिखे होते हैं, वो तो ये ट्रैक कर पाएगा। कई बार क्या होता है ना, हम अपने व्हीकल्स पे या कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जहाँ पे गॉड के नेम बने होते हैं और जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ऐसे वर्ड लिखे होते हैं, तो इसे इस चीज़ों को भी ये ट्रैक नहीं कर पाएगा। अभी ना इसका ट्रायल किया गया था, तो ये पाया गया जो ट्रक होते हैं ना उसमें 10% ये काम नहीं किया, क्योंकि क्या होता है उनके एक तो नंबर प्लेट जो उनकी होती है, एक तो वियर टियर हो जाती है, एक तो गायब हो जाती है, और दूसरा क्या होता है ना उनके ट्रक्स पे ना बहुत कुछ बड़ा बड़ा पिक्चर्स बनी होती है, जिसके कारण ये ट्रैक नहीं कर पाया। अब इसमें क्या है, इसमें पूरी तरीके से लगाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेबिलिटी लानी पड़ेगी, सॉरी, कि ताकि ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी ताकि ये सारी दिक्कतें सोल्व हो जाएं और उसके बाद ये जो चीज़ है वो चल सकती है। पहले ना भारत सरकार ने एक और चीज़ सोची थी कि GPS का यूज़ किया जाएगा, कि मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो तो GPS के ज़रिए आपने जो भी आप डेस्टिनेशन पे गए, यहाँ से लेके आप यहाँ तक गए, तो आपको ट्रैक किया जाएगा। बट ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी का कानून होता है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो ये ट्रैक कर रहा है। तो कहा जाता था GPS का यूज़ करके जितना आप डेस्टिनेशन पे जाओगे, जितना आप ट्रैवल करोगे, उसी के अकॉर्डिंग काट लिया जाएगा। बट ये लोगों को पसंद नहीं आया। तो ये सारी न्यूज़ थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एंड अगर आप और करंट अफेयर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, लर्न विद मी, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।